अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इक्कू खान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में आप देखेंगे कि मोहित बहुत परेशान होता है। वो ये सोच रहा होता है कि अबीरा के साथ क्या हो रहा होगा और वो सबरीना से कहता है, समरीना एक बात बताओ, क्या हारून अबीरा से इस तरह मोहब्बत करता होगा जिस तरह मैं उसे करता था? क्या वो मेरी तरह उसे चाहता होगा जिस तरह मैं उसे चाहता था? जिस तरह मैं उसकी हर बात मानता था, क्या वो उसकी हर बात मानता होगा या नहीं? वो कोई जुल्म तो नहीं कर रहा होगा उस पर? तो वो कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ही बहुत खुश होंगी क्योंकि वो आपको ख़ुद छोड़ के गई हैं और उनको अपनी खुशी की खातिर अब रहना ही पड़ेगा। तो वह कहता है कि नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं लगता वो वहाँ पे खुश हो। तो वह कहते हैं अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी इंसान आपकी तरह उसे मोहब्बत कर नहीं सकता और ना ही आपकी तरह उसे चाह सकता है, लेकिन फिर भी अब उनका ख़ुद का फ़ैसला है, उनको अपनी लाइफ गुजारनी पड़ेगी। अगर आप उन्हें वापस लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा दोस्त समझती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, वो मुझे मेरी वजह से नहीं छोड़ के गई है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ गई है क्योंकि उसे हम दोनों की दोस्ती पे शक था। उसे लगता था कि हमारे बीच कुछ ना कुछ ज़रूर है, लेकिन हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से वो हमें छोड़ के चली गई है। तो वो कहती है कि नहीं, अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, बाबा ने तो पैदा होते ही मुझे घर से निकाल दिया था और मेरी सगी माँ तो मुझे छोड़ के चली गई थी, इसलिए अब मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है कि नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। इसी तरह से अबीरा सो रही होती है और वो सपने में वही बात देख रही होती है जब मोहित का एक्सीडेंट होता है। तो वो बहुत परेशान हो जाती है और उठ के चीखने चिल्लाने लगती है। यह बात जब हारून को पता चलती है तो वो बहुत परेशान होता है और वो गुस्सा भी होने लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अबीरा से मोहब्बत करता है और अबीरा को भी चाहिए कि उसे मोहब्बत करे और वो मोहित को भूल जाए। इसलिए वो कहता है कि मैं अब अबीरा के दिलो दिमाग से मोहित का नक्श तक मिटा दूँगा क्योंकि वो ऐसे इंसान को डिज़र्व ही नहीं करती जो अपाहिज हो। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ खुश रहूँगा, उसे उसकी हर खुशियाँ लौटा दूँगा, लेकिन उसे भूलना ही होगा। लेकिन वो उसकी मोहब्बत नहीं मिटा पाएगा क्योंकि अबीरा मोहित से बहुत प्यार करती है और वो मोहित को इसलिए छोड़ चुकी होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन और मोहित के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, इसलिए वो उससे रिश्ता ख़त्म करती है, नहीं तो वो उससे शादी करके ही रहती। लेकिन हारून ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे लगता है कि अब मोहित को उसे भूलना ही होगा, उसे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही अपनाना होगा। लेकिन अबीरा के लिए भी ये करना नामुमकिन है क्योंकि अबीरा मोहित को इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। अभी तक वो उसी की यादों में खोई खोई रहती है। इसी तरह जब वो कोई चीज़ें मांगती है तो हारून उसे मना कर देता है। इस बात पे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें ज़रूर ला के दूँगी। इसलिए वो कहती है कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं पा के ही रहती हूँ, चाहे वो जितनी ही एक्सपेंसिव चीज़ क्यों ना हो मॉम, इसलिए मुझे कोई भी किसी चीज़ से मना नहीं कर सकता। आप बेहतर होगा हारून और उसकी फ़ैमिली को भी समझा दें, वो मुझे किसी भी चीज़ से मना ना करें क्योंकि मैं अपनी मन पसंदीदा शख्स और चीज़ किसी को नहीं दे सकती। मैंने मोहित को तो खो दिया है, लेकिन अब मैं कुछ और नहीं खोना चाहती। उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि तुम कुछ ना करो, इंशाल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा होगा, मैं सबको समझाऊंगी। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।